Advertisement for engagement of security screener fresher at AAI Cargo Logistics and Allied Services Company Limited on fixed term engagement contract। तो लाइन से आपको पता चल गया होगा जो मैंने पढ़ी है। तो इसमें आपका सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट है, फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स्ड टर्म एंगेजमेंट है, मतलब आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो कंटिन्यू करते हैं। तो फिक्स्ड टर्म एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपका ये। बाकी इसमें आपको अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एज लिमिट क्या है वो हम देखने वाले हैं, कब तक अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे, और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो बढ़ते हैं हम आगे आपकी लोकेशन पर, ठीक है, क्योंकि इसमें लोकेशन पहले ही उसमें दे रखी है, तो इसी को हम देख लेते हैं। विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री कह रहा है, आपकी पोस्टिंग हो सकती है बट विद इन द कंट्री रहेगी मेजरली, ठीक है। तो सिक्योरिटी स्क्रीनर की पोस्ट है। देहरादून में 17 वैकेंसीज उन्होंने निकाली है, कोलकाता में 25 है, पटना में 37 है, त्रिची जो कि तमिलनाडु में पड़ता है 28 वैकेंसी, कैलिकट 17 वैकेंसी, उदयपुर में 34 है। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो कि ऑनलाइन अप्लाई करना है 8 जून 2024 है, ठीक। अब अबव प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैन बी चेंज टू एनी अदर लोकेशन विद इन इंडिया ड्यू टू ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो इन इंडिया ही रहने वाली है वैसे इसमें, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपको बाहर भेजा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोकेशन आपकी इंडिया में रहेगी बट चेंज हो सकती है, जैसे अगर आपने देहरादून के लिए या भरा है या आपकी पोस्टिंग हो चुकी है देहरादून में, तो वो चेंज भी हो सकती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये सोल डिस्क्रिप्शन होगा किसका, AAICLAS मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये डिसीजन कौन लेगा, AAICLAS, जो कि ऊपर मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है। आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन एंड ऑल द अदर थिंग्स। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। तो किसी भी डिसिप्लिन यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, किसी में भी आपने करी है ग्रेजुएशन तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज 60 मांगी है फॉर जनरल, OBC एंड EWS, 55 मांगी है SC ST कैंडिडेट से, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स भरने हैं ग्रेजुएशन के, जो भी है उन्होंने बताया हुआ है। CGPA अगर है तो उसको कन्वर्ट करके आपको भरना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि मतलब आगे ये कह रहा है कि आपको रीड एंड स्पीक करने आनी चाहिए इंग्लिश हिंदी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी है, और कन्वर्जेंट विद लोकल लैंग्वेज ये आपका ऑप्शनल है। तो मतलब आपको फैमिलियरिटी होनी चाहिए इन लैंग्वेजेस से, मतलब फ्लुएंट ना आती हो बट आती हो, जिसका रीड भी कर सकते हो, स्पीक भी कर सकते हो, मतलब बोल भी सकते हो इंग्लिश को, हिंदी को, और साथ में लोकल लैंग्वेज को। एज लिमिट की बात करें तो 1 मई 2026 है, और 27 साल से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल कैरी आउट स्क्रीनिंग ऑफ कार्गो एंड इनलाइन होल्ड बैगेज ऑफ टेक्निकल एंड अदर मीन विच आर इंक्लूडेड टू आइडेंटिफाई एंड और कैरी आउट द सिक्योरिटी फंक्शन एट द एयरपोर्ट एंड कार्गो कॉम्प्लेक्सेस। तो जो भी एयरपोर्ट है काम होते हैं वो सब आपको करना है, कहने का मतलब यही है, बाकी कुछ इतना है नहीं, ठीक है। अब आते हैं किस पर, वैसे इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगी SC ST कैंडिडेट को, और एप्लीकेशन फ़ीस पर आते हैं। जनरल एंड OBC को 750 रुपये फ़ीस देनी है, SC ST EWS एंड वुमेन को 100 रुपये की फ़ीस देनी है सिर्फ, ठीक है। फिर 8 जून मैंने बता ही दी है लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ऑनलाइन इसमें आपको अप्लाई करना है, और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं आप, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी हेल्प की जाएगी। पर आप जो है इन पर्सन नहीं मतलब पर्सनली भी, या मान लीजिए मतलब वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे द्वारा आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। टाइमली दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट निकल गई है किसी फॉर्म की और तब आपको आंसर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। विद इन 30 मिनट्स और 1 आवर, ठीक है, मैक्सिमम 1 आवर आपको आंसर मिल जाएगा। और अदर सर्कमस्टांसेस जैसे कहीं मैं बाहर हूँ तो उस केस में हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, बट इतना भी नहीं कि आपको दिक्कत हो, ठीक है। बट जो आपका यूट्यूब कमेंट सेक्शन है उसमें देर हो जाएगी डेफिनेटली, आप जानते हैं अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं हम। आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लगाने हैं, मतलब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या क्या मांग रहे हैं मैंडेटरीली और ऑप्शनली, तो वो आपको भरना है, ठीक है। मतलब अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग फॉलोइंग प्रोसीजर बिफोर एंगेजमेंट। जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट उनके लिए ये चीज़ है कि आपको मेडिकल अपना देना है। पे एंड अलाउंसेस पर आते हैं, तो सक्सेसफुल कंप्लीशन और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होगी इसमें आपकी, ठीक है। तो पहले ट्रेनिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलने वाला है, पे मिलने वाला है। पहले साल के लिए 30,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, दूसरे साल के लिए 32,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, तीसरे साल के लिए 34,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इन एडिशन टू अबव PADA लिविंग एंड बोर्डिंग ये सब भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। और इक्विवेलेंट किसके रहेगा, AC रेल फेयर के 3rd AC के, ठीक है। लीव मिलेगी 18 इन ईयर और 12 हाफ पे होगी जो कि सिक लीव प्लस
9Cl+2RH। तो बिल्कुल गवर्नमेंट वाला हिसाब किताब है, आराम से अप्लाई करिए, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, अप्लाई ज़रूर करिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। तो ऑल द प्रोविजनली सेलेक्टेड एंड जॉइंट कैंडिडेट, जो भी प्रोविजनली सेलेक्टेड होंगे और जॉइंट कैंडिडेट होंगे, फ्रेशर होंगे ऑब्वियसली, उनको इनिशियली स्टाइपेंड दिया जाएगा 15,000 रुपये पर मंथ का। देयर आफ्टर ऑन सक्सेसफुल पासिंग ऑफ ऑल रिक्विजिट ट्रेनिंग, जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी उसका एग्जामिनेशन होगा, जो भी आप अगर क्लियर कर जाएंगे तो उसमें आपको आगे जो मैंने आपकी सैलरी बताई है उतनी आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, और ये रहेगा फर्स्ट अटैम्प्ट वालों के लिए ही, ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। पहले तो आपको इंटरव्यू के बेस पर वैसे हायर कर लेंगे और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग ये सब वगैरह होएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी बखूबी रखिएगा। ठीक है, कुछ भी मतलब लैग मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। उसके बाद जो है आपका फुल रेम्युनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। कोई भी डाउट है तो देखो पूछ लेना टेलीग्राम चैनल पर, हो सकता है मैं समझाने में आपको असमर्थ हो या कोई दिक्कत मतलब हो सकती है, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, कैजुअल लीव पर मंथ एप्लीकेबल, ठीक है, ये सब तो बाकी बातें हैं, सारे गवर्नमेंट वाला चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेनिंग आफ्टर रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग फॉर सिक्योरिटी स्क्रीन ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल द फॉलोइंग ट्रेनिंग टू बी अरेंज बाय AICLS। तो सारी ट्रेनिंग के बारे में कह रहे हैं कि कैसे कैसे आपकी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये होगी 5 दिन की होगी, फिर 3 मंथ की होगी, 14 दिन, 1 मंथ, 3 दिन, 2 दिन, ये सब आपकी ट्रेनिंग के चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली बात है, पहले सिलेक्शन आपका फोकस होगा, उसके बाद ये सब चीज़ होंगी, उसके बाद आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद ज़रूर मतलब यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी वीडियो के लिंक में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देख लेना, ये जो भी आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड है ना। बाकी जनरल कंडीशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, एज लिमिट भी कर ली है। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैंडिडेट को, वो जो मिलता है वो SC वगैरह को 5 साल का एंड ऑल। तो ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ छोटा हो या जो भी दिक्कत हो, अगेन आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, गो अहेड। ओके, बाय।